नमस्कार। महाराष्ट्र की साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है और बारिश के बाद अब ज़्यादातर ज़िलों में मौसम शुष्क हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि आज अगर मैं बात करूं एक सप्ताह के मौसम में किस दिन बारिश हो सकती है, एक सप्ताह यानी 11 से लेकर 17 नवंबर के बीच में, तो आज कुछ इलाकों में सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी के दक्षिणी भागों में, क्योंकि रत्नागिरी का जो स्ट्रेच है वो लंबा है दक्षिण से उत्तर तक, और दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ ही साथ सिंधुदुर्ग में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर आज पूरे राज्य में ड्राई वेदर रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में कल से मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहने की उम्मीदें हैं। हालांकि अगर तटीय इलाकों में देखें या मध्य महाराष्ट्र में देखें तो अनुमान यह है कि 12 और 13 नवंबर को भी, यानी दीपावली के दिन भी, और 13 नवंबर 14 नवंबर को भी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, साथ ही साथ उत्तरी मराठवाड़ा के भी कुछ रीजन्स में यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। और हो सकता है कि धीरे धीरे बादल बुल्ढाना और जालना, बीड़, उस्मानाबाद तक पहुँचें। लेकिन ये बादल कुछ समय के लिए और कुछ एक जगहों पर, जैसे मान लीजिए संभाजीनगर की बात करें, तो हो सकता है दक्षिणी भागों में थोड़े समय के लिए आपको कहीं कहीं पर ऐसा लगे कि ये डेंस क्लाउड आ गए हैं और अब बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये पूरे इस रीजन में यही हाल रहेगा। तो बहुत पतले क्लाउड होंगे, बहुत थिन क्लाउड, यानी जिनकी मोटाई बहुत कम होगी और जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर होती हैं। तो इस तरह के बादल यहाँ पर आ सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बाद अगर हम विदर्भ की तरफ देखें तो यहाँ पर अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर गोंदिया, भंडारा, इन सभी भागों में पूरे सप्ताह शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा तो क्या तापमान में गिरावट होगी? क्या उत्तर से ठंडी हवाएं मध्य महाराष्ट्र या मराठवाड़ा या विदर्भ या कोंकण गोवा में पहुंचेंगी? इसकी बात अगर करें तो विदर्भ के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर पहुंच सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश पर थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, इसलिए उत्तर से आने वाली हवाएं सीधी नहीं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में, वर्धा और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर में कुछ हवाएं पहुंचेंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होगी। इसके अलावा थोड़ी सी हवा, ठंडी हवा नंदुरबार, धुले और जलगांव, पालघर, नासिक, मुंबई और जलगांव में भी पहुंचेगी, इधर गुजरात की साइड से। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। बाकी जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। बहुत कड़ाके की ठंड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ परिवर्तन तापमान में फ़िलहाल नहीं होने वाला है। और बादल जो 12, 13 और 14 नवंबर को दिखाई देंगे, उसके बाद पूरे राज्य में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम की जानकारियाँ, अपडेटेड जानकारियाँ आपको लगातार देता रहूँगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है 15 नवंबर को। अनुमान है कि वो स्ट्रांग भी बनेगा। अगर वो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की तरफ से अंदर की तरफ आता है तो निश्चित तौर पर अगले हफ्ते में 17 नवंबर के बाद वाला जो सप्ताह शुरू रहेगा 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में, उस दौरान इसका इम्पैक्ट यहाँ हो सकता है। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि वो किस दिशा में जाने वाला है। धन्यवाद।